दोस्तों पहले आप वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया, महाराज, यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ आ गया होगा। अच्छा, चलो पता लगाते हैं कि यह इधर कैसे आया। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आ गई। अफसोस, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरी सुरक्षा में हो। चलो हमारे साथ। तो ऊंट शेर के घेरे में जुड़ गया और खुश था कि उसको शक्तिशाली साथी मिल गया। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया और कई दिनों तक शेर गुफा से बाहर नहीं निकला। वो कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। आज भी कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। कितना निराश लग रहे हैं सब। मेरी सेहत की चिंता कर रहे होंगे। काश मैं इनके लिए शिकार कर पाता। मेरे साथियों, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम सबके लिए शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं कमजोर हूँ। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तुम लोगों को अपने आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह क्या बोल रहे हो महाराज? आपके भूखे रहते हम भोजन की सोच भी कैसे सकते हैं? शेर सियार के बात से प्रसन्न था। तुम एक वफादार सेवक हो। जाओ, अब तुम सब किसी और जानवर को इस रास्ते भेजो ताकि मैं उसको मार सकूं और अपना और तुम तीनों का पेट भर सकूं। सभी ने बहुत खोजा लेकिन कोई भी जानवर नहीं मिला। जहाँ से शुरुआत की उसी स्थान पर आ गए। वैसे हमें इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर और क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऊंट भी तो है। उसका मांस बहुत दिनों तक आएगा। भूल जाओ, महाराज उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी एक बार मैं बात तो कर लूं। सियार शेर से बात करने उसके गुफा में गया। महाराज, हम कोई भी जानवर नहीं ला पाए, लेकिन भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था आप ऊंट को ही खा सकते हो। शेर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। जो हमारे रक्षा में है, मैं उसी को हानि करूं। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं महाराज, मुझे आप गलत ना समझे। मैं तो आपकी ही भलाई के बारे में सोच रहा था। यदि ऊंट खुद अपना त्याग आपके लिए कर दे तो? यदि ऊंट अपनी मर्जी से अपना त्याग कर दे तो मैं उसका त्याग स्वीकार करूंगा। चालाक सियार जल्द ही अपने साथियों के पास गया। वहीं पर ऊंट भी था। मेरे साथियों, हमारे राजा भूख से मरने वाले हैं। चलो हम विनती करते हैं कि हमें से किसी एक को खा लें। इतना तो कर ही सकते हैं। सब जानवर शेर के पास आए। क्या हुआ दोस्तों? कोई शिकार मिला? नहीं महाराज, हम शिकार नहीं कर पाए। कृपया आप हमें से ही किसी को खा लें। मुझे खा ले महाराज, और अपना जीवन एक दिन के लिए बढ़ा ले। नहीं नहीं कौवे, तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारा मांस शेर जी की भूख भी नहीं मिटा सकता। आप मुझे खा ले महाराज। तुम खुद इतने बड़े नहीं हो। महाराज, आप मुझे स्वीकार करें। ऊंट ने सोचा। सब लोगों ने अपनी जान को आगे रखा, परंतु शेर ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाया। शायद मुझे भी प्रस्ताव रखना चाहिए। शायद मेरी रक्षा भी करेंगे। आप मुझे खा ले महाराज। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार तीनों उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।